चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही ज़्यादा रोचक तथ्य के बारे में जानने वाले हैं। अगर यदि मैं आपसे कहूँ कि भारत के ऊपर आसमान में 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक असामान्य रूप से ओजोन की लेयर देखी गई है, तो आप लोग के मन में क्या सवाल आएगा? आप लोग के मन में पहला सवाल आएगा, क्या वहाँ पर पहले ओजोन लेयर नहीं था? आखिर ओजोन लेयर था तो वहाँ पर, तो फिर ये चर्चा में क्यों आया, क्यों विषय बना ये सब आप लोगों को लग रहा होगा। और आप लोगों को क्या लग रहा होगा, यानी कि आज की खबर सुन के आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा कि आखिर आसमान में अचानक ऐसा क्या हुआ, आखिर आसमान में अचानक ऐसा क्या हुआ 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की मात्रा अचानक सामान्य से ज्यादा पाई गई। क्या कोई बड़ा खतरा भी है, पृथ्वी पर कोई खतरा आने वाला है, या तो क्या कोई नई ओजोन लेयर बन गई, इसका धरती पर क्या असर होगा, आखिर वहाँ क्या हुआ था। और आज की क्लास में हम लोग यही सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि आखिर ये ओजोन क्या है। हम लोग ओजोन की बात कर लेते हैं। तो ओजोन एक प्रकार का गैस है। ओजोन एक प्रकार का गैस है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। जिसमें ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, इसमें कि 2 परमाणु होते हैं। इसके बाद ओजोन जो है, ओजोन O3 होता है, जिसमें 3 परमाणु होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओजोन समझ में आ गया क्या है? एक प्रकार का गैस है, इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है, यानी कि इसमें 2 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन में, जबकि ओजोन में 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, O3 होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ओजोन कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन जो है ना, मुख्य रूप से संताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिक मात्रा में देखी जाती है। 15 से 35 किलोमीटर, देखिए 15 किलोमीटर से शुरू होती है और 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक देखी जाती है अधिक मात्रा में। लेकिन 15 से शुरुआत होती है, इसका मतलब यही नहीं हुआ कि 15 किलोमीटर की ऊंचाई में हम लोगों को ज्यादा ओजोन लेयर दिखाई देगा, ज्यादा घनत्व उसका रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, घनत्व कम रहता है नीचे, और जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है, ऊपर घनत्व इसका बढ़ते जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ये है क्षोभ मंडल यानी टोपोस्फियर। ये 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, और 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई जो होता है, ये संताप मंडल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और यहीं पर ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की बात कर लेते हैं। 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो सबसे अधिक 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे अधिक ओजोन परत पाई जाती है। मतलब वहां पर घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, घनत्व वहां पर ज्यादा होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ओजोन का काम क्या होता है। तो ओजोन क्या करता है ना, जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, धूप जब आता है तो धूप में हम लोग छतरी लगाते हैं, छाता लगाते हैं। छाता क्या करता है? धूप जो आ रहा है उसको रोकता है और रोक करके हम लोगों को बचाता है। देखिए छाता क्या करता है, छाता क्या करती है कि पृथ्वी बोल रहे हैं, छाता क्या करती है, हमारे ऊपर जो धूप आ रही है उसको रोकती है और हमें धूप से बचाती है। ठीक है, जैसे छाता हमें धूप से बचाती है, सेम उसी प्रकार हम लोगों को ओजोन परत जो है, ये यूवी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक किरणें हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें, इसको परावैंगनी किरणें कहते हैं, यूवी रे, ये हानिकारक किरणें हैं। इससे हम लोगों को रक्षा करती है। क्या होता है ना कि सूर्य की प्रकाश जो आ रही है, इसमें यूवी किरणें होती है जो हानिकारक होती है, ये इसको क्या करती है, परावर्तित कर देती है। जिस प्रकार हम लोग को छाता धूप से बचाती है, उसी प्रकार से ओजोन लेयर हम लोगों को यूवी किरणों यानी कि हानिकारक रेस से हम लोगों को बचाते हैं। हानिकारक किरणों से बचाते हैं। ये हो गया ओजोन लेयर, और ये हम लोगों को हानिकारक यानी यूवी रेस से हम लोगों को बचाने का काम करते हैं। तो आप लोगों को ओजोन का काम समझ में आ गया। फिर ओजोन लेयर क्या करते हैं? तो ओजोन लेयर हमारे जीवन में बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं। ओजोन लेयर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग देखिए, आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर यदि ओजोन परत अगर ऊपर में है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी संताप मंडल में है, तब तो ठीक है, ऊपर में है तो हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन वही अगर नीचे आ जाए, ठीक है, अगर नीचे आ जाए ओजोन लेयर, तब वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। प्रदूषण भी फैल सकता है और ये हानिकारक भी है। ठीक है, बस वही रीजन यहाँ पर हुआ है, वही कारण यहाँ पे हुआ है। वही बताया है कि ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लाभकारी है, हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं जमीन के पास यानी ट्रोपोस्फीयर में यानी क्षोभ मंडल में ओजोन अधिक हो तो प्रदूषण हो जाएगा और ये हानिकारक है हमारे लिए। तो ये आप लोगों को इतना चीजें समझ में आ गया होगा कि अगर यदि ऊपर में है तो फायदेमंद है, और अगर नीचे आ गया ओजोन लेयर, तब ये हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। तो वही रीजन यहाँ पर हुआ है, वही यहाँ पर हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में वैज्ञानिकों ने क्या देखा। तो ये घटना जो है 10 अगस्त की है, आसपास में 10 अगस्त के आसपास में ये घटना हुआ था। क्या हुआ था ना, वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में ऊपर में आसमान में लगभग 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की असामान्य मात्रा पाई थी। सामान्य से भी ज्यादा, यानी सामान्य से भी ज्यादा मात्रा पाई थी, यानी कि असामान्य मात्रा पाई थी। मतलब जितना ओजोन होना चाहिए ना, उससे ज्यादा ही हो गया था, उससे ज्यादा ही, मतलब घनत्व बहुत ज्यादा हो गया था। ये चीजें देखी गई थी।
और यह वृद्धि जो है ना, इसको हम लोग इनहेंसमेंट कहते हैं। और यह एक दिन से ज्यादा समय तक दिखाई दिया था। एक दिन दिन और रात में दोनों समय ये देखी गई थी। अब महत्वपूर्ण बात ये आता है कि इसका मतलब यह नहीं कि ओजोन लेयर वहां पे नया बन गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओजोन लेयर वहां पे नया नहीं बना था, वो है पुराना ही, लेकिन वहां पर आकर के एकत्रित हो गया था, वहां जमा हो गया था, ठीक है, बहुत ज्यादा जमा हो गया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। वही बताए हैं कि सामान्य ओजोन लेयर का हिस्सा ही है, लेकिन उस क्षेत्र में ओजोन की मात्रा असमान रूप से बढ़ गई। इसे हम लोग ओजोन इनहेंसमेंट कहते हैं। वहां पर ज्यादा मात्रा में जम गई थी, इसी को हम लोग ओजोन इनहेंसमेंट कहते हैं। और आगे हम लोग देखने वाले हैं कि ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं डिटेल से। अब हम लोग जान लेते हैं कि ओजोन ज्यादा आखिर दिखाई क्यों दी थी, क्या रीजन है, कैसे दिखाई दिया, कैसे वहां पे इतना आ गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए पहला हम बात कर लेते हैं, दूसरे क्षेत्रों से ओजोन हवा पहुंची जिसमें ओजोन की मात्रा ज्यादा थी। दूसरे क्षेत्रों से ना, दूसरे क्षेत्रों से बंगाल की खाड़ी में ओजोन जिसमें ज्यादा मात्रा में था, वो हवा वहां तक पहुंच गई, यानी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई। पहला स्टेप ये हुआ। और दूसरी स्टेप में क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट होकर यह हवा बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंच गई। तो पहला क्या हुआ कि दूसरे क्षेत्रों से जो ओजोन यानी ज्यादा मात्रा में जिसमें ओजोन था, वो वाला हवा जो है ना धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होने लगा, और ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पहुंच गए, दूसरे नंबर से बंगाल के खाड़ी में पहुंच गए, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंच गए। अब क्या हुआ तीसरे नंबर में, तीसरा स्टेप में क्या हुआ कि हवा नीचे की ओर आई, हवा क्या हुआ नीचे की ओर आई। और चौथा स्टेप में क्या हुआ कि हवा नीचे आने पर कंप्रेस हो गई। अब जब हवा नीचे आएगा तो कंप्रेस होकर दबेगा ही नहीं दबेगा, नॉर्मल बात है कि हवा को अगर ये नीचे आएगा तो कंप्रेस हो जाएगा, नहीं दब गया। वही हुआ था कि हवा जब नीचे आई थी, जो ओजोन परत वाला जो था हवा, वो दब गया यानी कंप्रेस हो गई। और पांचवा स्टेप में क्या हुआ कि कम जगह और ज्यादा ओजोन की मात्रा हो गई। अब कंप्रेस होगा दबेगा तो बताइए ओजोन की मात्रा ज्यादा होगा और जगह कम होगा, इसी को कहते हैं घनत्व ज्यादा होना। तो घनत्व ज्यादा हो गया था, डेंसिटी ज्यादा हो गया था। और छठा नंबर क्या हो जाएगा, इसलिए 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर बंगाल की खाड़ी में ओजोन की और समान रूप से बढ़ी हुई ओजोन लेयर देखी गई थी, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग चित्र से समझ लेते हैं, आखिर ये घटना हुआ कैसे था, समझिएगा। पहले क्या हुआ ना कि जिसमें कि ऑक्सीजन बोले, जिसमें ओजोन की मात्रा ज्यादा थी, वो हवा धीरे धीरे तैरते हुए ट्रांसपोर्ट होकर के बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंच गई, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि हवा नीचे आई, और जब हवा नीचे आई तो कंप्रेस हो गया और दब गई। और जब दब गई तो बताइए कम जगह में ज्यादा ओजोन हो गया, कम जगह में ज्यादा ओजोन हो गया। इसी वजह से यहाँ पर हुआ था ओजोन कंसंट्रेशन बढ़ गया था। ओजोन कंसंट्रेशन बढ़ जाने का मतलब हो गया उसकी सांद्रता बढ़ गई थी, मतलब ज्यादा मात्रा में ओजोन हो गया था, क्षेत्र कम सांद्रता ज्यादा, ये चीजें हो गया था। और यही घटना वहां पर देखी गई थी। अब ये घटना देखी गई थी तो इससे क्या हम लोगों को सीख मिलता है और हमारे लिए फायदेमंद क्या है। देखिए हमारे लिए फायदेमंद नहीं है कि वहां पर ये देखा गया था, हमारे लिए फायदेमंद ये है कि हम लोग इतना पहुंच गए, मतलब हम लोग इतना डेवलप कर चुके हैं, हमारा देश इतना डेवलप कर गया है कि इससे हम एटमॉस्फेयर के ओजोन के ट्रांसपोर्ट को समझने में मदद मिलती है। मतलब ओजोन लेयर वगैरह जो है, कि ओजोन के ट्रांसपोर्ट को समझने में हम लोगों को मदद मिलती है। हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में जान सकते हैं कि ओजोन परत कहाँ जा सकती है, मतलब इसके बारे में हम लोगों को जानकारी भी मिल सकती है। और दूसरा क्या अचीवमेंट हो गया कि भविष्य में मौसम, जलवायु और एयर क्वालिटी को बेहतर समझने में मदद करेगी। मतलब भविष्य में जलवायु, मौसम को और एयर क्वालिटी को अगर समझना है, ये सब चीजों में हम लोगों को, मतलब ये वाला जो अचीवमेंट था ये हम लोगों को वहां पे सहायता करेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया, इससे हम लोग को ये खोज मिला। और तीसरा खोज क्या हो जाएगा, यह भारत के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर की प्रोसेस को जानने का महत्वपूर्ण कदम है। मतलब स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि संताप मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का ये महत्वपूर्ण कदम है। और इसी प्रकार से जब भारत हमारा डेवलप करते जाएगा, और जब डेवलप करते करते फिर हम लोग अच्छे से सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सभी चीज के बारे में गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो हम लोगों को इससे अचीवमेंट क्या हुआ, यही चीजें कि हम लोग इसके बारे में आसानी से अब समझ सकते हैं, क्योंकि एक बार हम लोग देख चुके हैं और इसके ऊपर हम लोग प्रयोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्या होगा कि अब कहीं पर भी कोई जलवायु परिवर्तन वगैरह होगा तो उसको समझने में हम लोगों को फायदा होगा, ठीक है, उसमें आसानी होगा। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।